अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ये क्वेश्चन ऑफ लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है ये। और वो कहता है कि इसका स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट है वो बताएं और वाई इंटरसेप्ट जो है वो भी बताएं। तो आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन को हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। तो ये जो आपको पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में जो इक्वेशंस दी हैं वो इससे मिलती जुलती हैं। अब आपने ये देखना है कि ग्रेडियंट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने लिखी है इसमें जो c है इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि अगर ये जो पार्ट ए में जो इक्वेशन है, अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, तो ये जो ग्राफ, ये जो लाइन है ग्राफ को जहां पर कट करेगी वाई एक्सिस पर, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगी उसे हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और वाई इंटरसेप्ट जो इक्वेशन ऑफ लाइन की है इसमें सी जो है ये वाई इंटरसेप्ट है। जो ग्रेडियंट है लाइन का, वो बेसिकली ग्रेडियंट का मतलब ये है कि लाइन जो है उसकी स्लोप क्या है, कितनी स्टीप है वो स्लोप जो है। तो बेसिकली जो ग्रेडियंट है वो लाइन कितनी स्टीप है उसकी स्लोप लाइन की जो मेजर करते हैं उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। और ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने लिखी है इसमें जो एम है इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। अभी मैं पार्ट ए जो करूँगा इसको आपको ड्रा करके दिखाऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए। बाकी जो है आप इसको क्वेश्चन को देख कर भी कर सकते हैं, इसको ड्रा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम पार्ट ए लेते हैं पहले। तो पार्ट ए जो है वो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। तो अब आप अगर इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जो क्वेश्चन की जो लाइन की क्वेश्चन है, तो आप देखें कि यहाँ पर m जो है वो 3 है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट जो है इसे हम m से लिखते हैं, तो हम m लिख लेंगे, वो 3 है। और जो c है वो 7 है। तो आप लिख देंगे y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 7। बस ये क्वेश्चन इतना था। लेकिन आपको मैं इसे ग्राफ पे भी ड्रा करके दिखाता हूँ सिर्फ इस पार्ट को, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो आप ये देखिए फंक्शन है बेसिकली, आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे उसके अगेंस्ट आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। से मैं कहता हूँ हमारे पास जो x की वैल्यू है, हम -4, 0 और 4 ये तीन वैल्यूज लेते हैं। अगर हम ये तीन वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास y की क्या वैल्यूज आ जाएगी। हम इधर x की जगह पुट करेंगे -5, 7, 19। तो हमारे पास इस लाइन के तीन कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, -5, -4, -5, 0, 7, 4, 19। तो ये तीन पॉइंट हम ग्राफ को ड्रा करके देखते हैं। तो ये ग्राफ आ गया। हम इस पे पहला पॉइंट ड्रा करते हैं -4, -5, दूसरा पॉइंट था 0, 7 और तीसरा 4, 19। इसे हमने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन जो थी उसका ये
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के ऊपर। अब इसमें वाई इंटरसेप्ट जो था वो हमने लिखा था, इक्वेशन थी। अब उसमें हमने वाई इंटरसेप्ट लिखा था 7, और मैंने आपको बताया था वाई इंटरसेप्ट जो है वो पॉइंट है जिसको हमारी लाइन क्रॉस करेगी। जिस पॉइंट पे वाई को क्रॉस करेगी उसे हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अभी देखो वाई एक्सिस पर 0 7, तो ये 7 पर जो है ये क्रॉस कर रही है, तो ये ही वाई इंटरसेप्ट है। दूसरा था ग्रेडियंट स्लोप। तो हम ग्रेडियंट किसी जो भी लाइन का कैसे निकालते हैं, ये तो इस पे उसने दिया हुआ है, आगे आप ग्रेडियंट निकालने के क्वेश्चन भी आएंगे। इसकी जो स्लोप है या ग्रेडियंट जो है एम, वो है 3। इसी तरह पार्ट बी है। इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो है -1, और ग्रेडियंट जो है इसका वो एक्स के साथ, देखिए माइनस का साइन है, तो अगर हाली एक्स है तो इसका मतलब है कि ये भी -1 है। पार्ट सी, इसमें वाई इंटरसेप्ट जो है वो 6 है, और ग्रेडियंट जो है वो भी 6 है। पार्ट डी है, इसमें वाई इंटरसेप्ट जो है वो है 10/3, और ग्रेडियंट इसमें है -4। पार्ट ई, वाई इंटरसेप्ट इसमें है 0, और ग्रेडियंट है 0.2। एफ पार्ट में ग्रेडियंट जो है वो 0 है, और वाई इंटरसेप्ट ये जो है ये है -11।